ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य 18 अक्टूबर से तुला राशि में अपनी नीच राशि जो है उसमें गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर तक यहाँ बने रहेंगे। यहाँ पर मंगल भी हैं और केतु भी हैं, तो यह जबरदस्त अंगारक योग अब बनेगा। केतु चूँकि कन्या राशि की ओर अग्रसर है और बहुत कम डिग्री पे रह गए हैं, और सूर्य तुला में जा करके क्रमशः जो उनका मूवमेंट है वो वृश्चिक की ओर होगा। तो जो बहुत मजबूत प्रभाव रहेगा वो करीब करीब 10-15 दिनों का रहने वाला है। मंगल के साथ मंगल ऑलमोस्ट वहीं पर रहने वाले हैं पूरे सूर्य के गोचर के दौरान, क्योंकि 16 नवंबर को मंगल हटेंगे और 17 नवंबर को सूर्य हटेंगे, तो लगभग पूरे समय तक सूर्य मंगल का योग रहेगा। केतु भी वहाँ पर रहेंगे, तो अंतर लेकिन हाँ 30 डिग्री के अगर उसको देखा जाए तो उसके अंदर में तो पूरे लगभग महीने ही रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यह एक ज़बरदस्त अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग का मतलब होता है बहुत तेज घटना, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, अग्नि भय, जल भय, विस्फोट का भय, जितने विस्फोटक घटनाएं बड़ी होती हैं वो सब इन ग्रहों के प्रभाव में होती हैं। और जब से सूर्य अगर देखा जाए तो केतु के 30 डिग्री के अंदर लगभग आने लगे थे, क्योंकि केतु बहुत अब एकदम नज़दीक हैं ट्रांजिट करने के, तो पिछले 1 महीनों के अंदर अगर आप गौर करें तो बहुत ही बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। और अभी लगभग लमसम अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 महीने तक इस तरह की घटनाओं की संभावना है, जिसमें तेज घटना, दुर्घटना, आग, जल का तो उतना प्रभाव नहीं होता, इसमें विस्फोट का भय होता है। तो विस्फोटक योग एक तरह से ये बन रहा है। अब और कोई भी अगर इस दौरान कोई शुभ घटना भी बाई चांस किसी के लिए होगी तो बहुत तेज़ी से होगी, एकदम मतलब अप्रत्याशित रूप से होती है, लेकिन शुभ का कम और अशुभ का अधिक प्रभाव होता है। तो इसलिए जैसा मैंने ग्रहण की में भी बताया था कि ग्रहण लग रहा है, यह ग्रहण योग भी बनाएगा, सूर्य केतु युति जो है ग्रहण योग भी बनाएगी। तो परमानेंट कुंडली के जिसके में इस तरह का योग हो तो उनके लिए थोड़ा और संवेदनशील हो जाएगा। अगर इस दौरान केतु में सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो यह और अधिक प्रभावी हो जाएगा। अब एक एक करके नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। चंद्र ग्रहण भी आने वाले समय में लगने वाला है, तो जो लोग मेरे यहाँ से शांति पूजा करवाना चाहते हैं ग्रहण दोष की, वो साइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जिन्होंने पहले कोई सेवा ले रखी है, विशेष करके परामर्श जो ले चुके हैं, वो करा सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, किस प्रकार का होने वाला है प्रभाव। एक बात ध्यान रखिएगा, बार बार लोग मैं देखता हूँ चाहे कितना भी एक्सप्लेन करूँ स्किप करके देखते हैं, इसलिए हमेशा इंट्रो छोड़ देते हैं। फिर भी बोलना मेरा कर्तव्य है कि इसका अधिक प्रभाव तभी होगा जब सूर्य और केतु की दशा अंतर्दशा एक साथ टकरा रही हो, तो ऐसे में प्रभाव अधिक होगा। दूसरा, अगर जन्म कुंडली में भी यहीं पर ग्रह हैं तो जिस भी भाव में आपके तुला राशि पड़ रही हो उस भाव पर और सूर्य केतु का अगर दशा अंतर्दशा भी टकरा रहा हो तो यह प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा, अन्यथा क्रमशः कम होता चला जाएगा। बहुत कम प्रभाव देखने को मिलेगा अगर दशा अंतर्दशा में टकरा नहीं रहे हैं कोई ग्रह तो। अब एक एक करके लग्न राशि के अनुसार बात करते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है। सप्तम भाव में मंगल केतु सूर्य की युति के कारण एक तो व्यक्तिगत रूप से शरीर का मध्य निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है, कटने फटने चोट चपेट लगने का योग बनता है ऐसे में, और सर्जरी इत्यादि का योग भी बन जाता है। जीवन साथी के साथ तेज वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनेगी इस दौरान। हालांकि बड़ा ये जो है वो उल्टा सीधा अप्रत्याशित रिजल्ट भी देगा। किसी के प्रेम संबंध में अचानक बहुत अच्छे प्रेम संबंध बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सप्तमेश शुक्र जो है वो पंचम में बैठे और पंचमेश सूर्य जो है सप्तम में आ रहे हैं। लग्नेश मंगल बैठे हुए हैं सप्तम में, लग्न लॉर्ड होकर के, तो अचानक से रिश्तों में बहुत अधिक गहराई
अचानक बहुत अधिक आकर्षण या बहुत तेज वियोग विक्षोभ होने की संभावना भी बनेगी। गुरु की भी दृष्टि जा रही है तो बड़ा अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेगा। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई राशिफल में आप अप्रत्याशित बोल रहे हैं, सीधा क्यों नहीं बोले, क्या होगा? क्या इसलिए होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ग्रहों का प्रभाव जो है वो प्रभावित कर रहा है। तो अब डिपेंड करेगा, एक बार फिर से बताऊंगा कि किसकी दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का योग बन रहा है, उस हिसाब से चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये मान के चलिए कि रिश्ते बहुत तेज़ी से प्रभावित हो सकते हैं, चोट चपेट सर्जरी का ज़बरदस्त योग बन रहा है और कार्य व्यापार में अचानक बड़े उतार चढ़ाव की संभावना होगी। ऐसे में क्या करना है, स्थिर भाव रखना है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अपने मन को उद्वेलित नहीं होने देना है। जिस तरह से जिस भाव को प्रभावित करने वाला है उस भाव से संबंधित विषयों में, जैसे अगर कार्य व्यापार करना है सावधान रहिए, वहाँ पर कोई अप्रत्याशित बहुत गेन या लॉस दिखाई दे रहा है, घबराइए मत, क्योंकि वो क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा और उससे संबंधित जो निर्णय है वो सोच समझ कर लीजिए। रिश्तों में अचानक बहुत तेज उतार चढ़ाव देखने को आ सकता है, क्या करना है, सोच समझ कर उस मामले में निर्णय लेना है, घबराना नहीं है, स्थिर भाव से लेना है, मन में नकारात्मक विचार नहीं आने देने हैं। चोट चपेट की जहाँ तक संभावना है उसके लिए भगवान शिव की आराधना करिए, गणेश जी के बीज मंत्र का जप करिए, उससे आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगा। वृषभ वालों की बात करूं तो ये छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में होने से एक तरफ तो यहाँ भी शरीर का मध्य निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है आपका, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सूर्य मंगल केतु की युति जो है वो पारिवारिक जीवन में तगड़े उतार चढ़ाव की ओर संकेत करती है। इसके साथ साथ अचानक कोई शत्रु बाधा हुआ तो बहुत तगड़ा होगा, और आप अगर मजबूत हुए, इस समय आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी हुई तो शत्रु बाधा बिल्कुल समाप्त भी हो जाएगी, एकदम झटके से खत्म होगी। तो या तो कोई बहुत प्रबल शत्रु टकरा जाएगा, बहुत तगड़ा विवाद हो जाएगा, या बिल्कुल विवाद कोई लंबा चल रहा हो, एकदम से आप इतने पावरफुल होंगे कि खत्म हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि इस समय गवर्निंग प्लैनेट आपका कौन सा है, उस हिसाब से लेकिन कुछ न कुछ बड़ा परिणाम देखने को आपको मिलेगा। कर्ज इत्यादि इस समय ना लें, क्योंकि झटके से बड़ा लोन मिल सकता है आपको, आप जितना सोचेंगे नहीं उतने धन की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन उसको चूँकि मंगल भी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मंगल हैं, बुध हैं, इस कारण जो है वो उसको चुकाने में आपको कठिनाई जो है वो हो, ऐसी संभावना बनेगी। मिथुन वालों के लिए पंचम भाव में हो रहा है। एक तो बार बार अभी केतु थे तभी पर्याप्त था, केतु मंगल थे तो और बढ़ गया, और अब सूर्य भी आ गए हैं, तो गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें। गर्भस्थ शिशु के लिए यह ठीक योग नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में अचानक बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो अब अगर बुध की दशा अंतर्दशा हुई केवल, तब तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी, या बुध सूर्य हुए तब भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर केतु का भी प्रभाव हो गया, मंगल का भी प्रभाव हो गया, तो बहुत उत्तेजना में आकर के गलती कर बैठेंगे। और वही स्थिति कार्य व्यापार से संबंधित निर्णयों में भी है कि उत्तेजना से बचना है। ये एग्रेसिव बनाएगा, बहुत आपके जो स्वभाव है, जो निर्णय शक्ति है, उसको बहुत तेज कर सकता है। संतान के साथ वाद विवाद से बचिए, संतान के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। तो ये इस प्रकार का प्रभाव जो है वो देखने को यहाँ पर इस ग्रहण, इस युति का, अंगारक योग का, जो बहुत पूर्ण रूप से अंगारक योग बन रहा है, उसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। बस हमेशा ध्यान रखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, स्थिर भाव में रहें। कोशिश करें कि जल्दबाजी में कोई नहीं, एकदम आवेश क्रोध आ रहा, वहाँ से हट जाइए, पानी पी लीजिए थोड़ा, एक गिलास, हट जाइए, मन को प्रसन्न करने वाले काम करिए। और गर्भवती महिला है तो किसी भी चीज़ के मामले में कंप्रोमाइज़ मत करिए, अपने सेहत को लेकर के अपना विशेष ध्यान आप रखिए, तभी जो है वो राहत मिलेगी। कर्क वालों के लिए चतुर्थ भाव में हो रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित बड़ी सफलता कुछ लोगों को हासिल हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, सूर्य मंगल और बुध की दृष्टि दशम भाव में गुरु और राहु के ऊपर भी है। तो आपको कार्य क्षेत्र में अचानक बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में बड़ी सफलता का योग यह बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा उसका आकार बड़ा होगा। लेकिन पारिवारिक जीवन में अस्थिरता, घर में बिजली के उपकरण और आग से भय होने की संभावना, और हृदय रोगी हों तो विशेष सावधान आपको रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह चेस्ट में सर्जरी वगैरह का योग बना सकता है। तो इन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में अचानक कहीं वाद विवाद हो तो उसमें सफलता और बड़ी सफलता मिलने के आसार बनेंगे। सिंह वालों के लिए यह तीसरे भाव में योग बन रहा है। तीसरा भाव जो है पराक्रम, पुरुषार्थ, करीबी लोग, मित्र,
सामर्थ्य, शक्ति, सोच के पीछे का आवेग उसका है। निश्चय ही यह यहाँ पर सूर्य केतु युति हमेशा खराब नहीं होती। सूर्य केतु युति जबरदस्त कीर्ति योग भी बना देती है, जबरदस्त प्रभावशाली जो है वो है। लेकिन यहाँ सूर्य नीच के हैं, लग्नेश नीच का होने का कारण जो है आत्मबल में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर मंगल भी हैं, तो उतनी गिरावट आत्मबल में नहीं रहेगी, लेकिन अब दोनों का प्रभाव क्या करेगा, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर देगा। क्षण में आवेशित होंगे, क्षण में भयभीत होंगे। एकदम से अभी मन करेगा कि अभी सारी चीज़ों को कर दूं, कोई कहीं दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, तो एकदम से आप बलशाली महसूस करेंगे, दूसरे ही क्षण आप कमज़ोर महसूस करेंगे। तो थोड़ा सा पराक्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब एक फिर वही बात लागू हो जाती है कि संतुलित रहने का प्रयास करना है। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद से बचें, झगड़ा झंझट से बचें, दूसरे के मामलों में अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़ें, अनावश्यक अपना टांग ना फंसाएं। भाग्य पक्ष में भी चूंकि लग्नेश सूर्य की उच्च दृष्टि रहेगी, हालांकि वहाँ भी राहु हैं, तो ये ऐसा ग्रह गोचर बन रहा है कि जो है वो राहु हैं, शनि की दृष्टि जा रही है वहीं पर। तो कुल मिलाकर के यह उतार चढ़ाव वाला समय, जैसे होता है ना कि टर्बुलेंस है हर क्षेत्र में, तो ये भाग्य के क्षेत्र में और मित्र भाई बहन के रिश्तों के मामले में यह टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है। ऐसे में बेहतर तभी होगा जब कोई बड़ा फैसला इस दौरान आप ना लें। हालांकि यह कहीं ना कहीं तोड़ देगा चीज़ों को, मतलब अगर कोई चीज़ लंबे समय से चल रही है तो संकोच को ख़त्म कर देगा, ख़त्म करके चीज़ों को तोड़ देगा। तो इस प्रकार का योग यह बना रहा है। ऐसी स्थिति में शांतचित्त होकर के काम करने का प्रयास करें और रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। कन्या वालों के लिए दूसरे भाव में युति हो रही है। धन के बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि यूँ कहूँ कि रॉकेट की स्पीड से धन जो है वो खर्च हो, ऐसी संभावना बन रही है। धन हानि का भी योग बनेगा, तो कोई भी आर्थिक फैसला बहुत सोच समझ कर लें। वाणी जो है वो अनियंत्रित हो सकती है, हालांकि बहुत स्पष्ट बोलेंगे, झूठ से इस समय एकदम नफरत रहेगी आपको, झूठ बोलेंगे भी नहीं। कोई झूठ बोलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा इस दौरान, तो कोशिश करिएगा कि ठीक है, क्योंकि क्रोध जो है वो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान पहुंचाता है। तो बेहतर है कि हम क्रोध से बचें और स्पष्ट जरूर बोलें, लेकिन वो कड़वा ना हो, इसका ध्यान रखना है। आर्थिक फैसले बड़े ना लें इस समय, विशेष करके अगर जोखिम भरे फैसले हैं तो ज़रूर उसको अवॉइड करें, क्योंकि बड़े धनहानि का योग यह इस दौरान बना रहा है, या बचत बिल्कुल समाप्त हो जाए, इस प्रकार का योग यह उत्पन्न होगा। तुला वालों के लिए लग्न में ही बन रहा है ये योग, सूर्य मंगल केतु बुध की युति हो रही है। और ऐसे में आत्मबल प्रभावित होगा, चोट चपेट का जबरदस्त योग बनेगा। शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है, बहुत सावधानी रखें। शुभता के लिए गणेश जी का दर्शन करके नियमित रूप से आप निकलें और गणेश जी को प्रणाम करके गणेश जी के बीज मंत्र का, गणेश जी की स्तुति आराधना आप नियमित करें, क्योंकि यहाँ पर केतु को शांत रखना, सूर्य मंगल उतने हानिकारक नहीं है। जहाँ केतु की उपस्थिति, जैसे कहते हैं ना कि आग तो है, बस उसमें पेट्रोल डाल दिया तो वो क्या भभक जाएगी एकदम से। तो अग्नि सामान्य अग्नि है तो भाई उसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। गैस का चूल्हा नियंत्रित जल रहा है, उस पर खाना पकेगा, लेकिन उसी पे कोई आधा लीटर पेट्रोल फेंक दे तो वो स्थिति हो जाती है। तो सूर्य मंगल तो यहाँ आपको ऊर्जा देंगे, आपकी एनर्जी, हालांकि स्वार्थपरता ही बढ़ाते हैं, अपना काम करने की प्रबल संभावना बनती है, उसकी तरफ बहुत अधिक रुझान होगा। लेकिन केतु की उपस्थिति जो है उसमें उसको बहुत बढ़ा देगी। तो इसलिए स्वार्थपरता नियंत्रित रखें, चोट चपेट से सावधान रहें। सावधान रहने का यही तरीका है कि थोड़ी दैवी कृपा की प्राप्ति हो। इसके लिए गणेश जी के बीज मंत्र का, गणेश जी की स्तुति आराधना अवश्य करें। केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो शांति पूजा भी केतु की कराएं या केतु संबंधी दान इत्यादि करें, ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो सके। बाकी आत्मविश्वास बहुत अप्रत्याशित रूप से रहेगा, व्यवहार बहुत अप्रत्याशित रहेगा। वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में तगड़े उतार चढ़ाव की संभावना यह दर्शा रहा है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो ये द्वादश भाव में बन रहा है। आपके लिए शारीरिक कष्ट का तगड़ा योग, सबसे अधिक अगर किसी को शारीरिक कष्ट का योग यहाँ पे बन रहा है तो वो बन रहा है जो है वो वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए बनेगा और मीन वालों के, दो लोगों के लिए शारीरिक कष्ट का योग यह अधिक दर्शा रहा है। तो इस दौरान अपना बहुत ध्यान आपको रखना है, क्योंकि मंगल जो है लग्नेश है, द्वादश में है। सुदूर की यात्राओं से इस समय वहाँ भी कुछ न कुछ कष्ट का योग बन जाएगा। तो बेहतर हो कि संतुलित रखें चीज़ों को, एग्रेसिव होकर के कोई
चीज़ ना करें। यात्राएं बहुत आवश्यक ना हो तो अगले 15-20 दिनों तक तो टाल ही दें। अगर कहीं दूर और मतलब एकदम आवश्यक नहीं है, उसको टाला जा सकता है, तो ज़रूर टालें इस दौरान। विशेष करके कहीं बिल्कुल दूर अजनबी स्थान, दूसरे देश की यात्रा हो तो आपको टालना चाहिए, बचना चाहिए उससे। अप्रत्याशित धन खर्च की संभावना इस दौरान बनेगी और बिना वजह के खर्चे जो है वो परेशान आपको कर सकते हैं। तो आपको कुल मिला करके यह बहुत अच्छा योग नहीं बन रहा है यहाँ पर। धनु वालों के लिए आय स्थान में योग बन रहा है, सूर्य नीच के होंगे। केवल भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, विशेष करके आय के मामले में। हालांकि यहाँ पर सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन योग है, लेकिन केतु की उपस्थिति, बुध तो ठीक है, मंगल बुध ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन केतु सूर्य की युति बहुत अच्छा योग नहीं बना रही है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा आय के मामले में सावधान रहें। उत्तेजित होकर के धन प्राप्ति के लिए कहीं धन ना लगाएं। कई बार हम लोग शेयर मार्केट में कहीं भी जहाँ मतलब परिश्रम का उतना वो नहीं है और अचानक अधिक धन लाभ के चक्कर में बहुत अधिक धन लगा देते हैं, तो उसमें नुकसान या हानि होने का योग बन जाएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करें। अधिक शांतचित्त होकर के, अधिक कंसंट्रेशन के साथ आपको प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के सफलता प्राप्त होगी। मकर वालों के लिए 10वें भाव में यह युति हो रही है। पिता के सेहत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि 10वें शुक्र जो है वो अष्टम में है और अष्टमें सूर्य जो है वो नीच राशि में आपके 10वें भाव में हो रहे हैं केतु के साथ। तो यह पिता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पिता के मामले में सावधानी रखनी है। अगर उनका सेहत खराब हो तो उनके साथ समय बिताइए और उनका ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र में भी बड़े उतार चढ़ाव की संभावना हो सकती है। अचानक कार्य इत्यादि में बड़ी बाधाएं और विघ्न उत्पन्न आपके लिए हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ कठिनाई और परिवार से दूर जाने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। तो सूर्य का यहाँ पर गोचर मकर वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात करूं तो यह भाग्य स्थान पर स्थिति बन रही है। भाग्य शुक्र सप्तम में, सूर्य जो है वो आपके भाग्य स्थान पर नीच राशि के। यहाँ बुध के साथ भी होती है, मंगल के साथ भी होती है। कुछ हद तक करीब 60 से 70% कार्य व्यापार के मामले में भाग्य का साथ रहेगा। यहाँ उतना नुकसान नहीं होगा। केतु अगर मजबूत होते तो थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन केतु क्रमशः कमज़ोर हो रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में केतु का जो गोचर है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं। तो सूर्य का यहाँ पर आना, बुध और मंगल के साथ युति कोई बहुत अधिक आपके भाग्य में कमजोरी नहीं रखेगी, बल्कि 60-70% जो है कार्य व्यापार के मामले में भाग्य का साथ रहेगा। निश्चय ही राहु और केतु का जो प्रभाव होता है वो अपनी तरफ से बहुत धन लगा करके कोई रिस्क भाग्य के मामले में नहीं लेना चाहिए। पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ विवाद या दिक्कतें आपको महसूस हो सकती हैं। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। धर्म के पथ पर बने रहें, हाला विचार रहेगा और कुछ नेक कार्य आपके हाथों संपादित हों, ऐसी संभावना बनेगी। मीन वालों के लिए अष्टम में युति हो रही है। वैसे तो देखा जाए तो छठे भाव का स्वामी सूर्य अष्टम में जा रहे हैं, तो ऐसे में ऋण रोग शत्रु का नष्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन अष्टम में सूर्य केतु मंगल की युति जो है वो तगड़े चोट चपेट सर्जरी, कहीं कटफट लगने की संभावना भी बना रहा है। तो बहुत आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, केतु का अष्टम में आना आर्थिक रूप से तो ठीक है, अचानक बड़े धन, व्यापार में बड़े धन लाभ की संभावना यह उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन दूसरे भाव में राहु भी हैं, शनि की भी नीच दृष्टि जा रही है। तो धन प्राप्त तो अचानक अप्रत्याशित हो सकता है आपको सूर्य के कारण। अगर देखा जाए तो कहीं कर्ज इत्यादि समाप्त भी होगा, बड़े धन की प्राप्ति की संभावना, लेकिन उसके टिकने की संभावना उतनी नहीं रहेगी। उसे आप बचा पाएँ, इसमें जो है वो थोड़ी दुविधा है। तो बचाने का प्रयास करें। शारीरिक, मानसिक और व्यापार में शुभता के लिए भगवान गणेश जी और भगवान शिव की आराधना, पूजा, रुद्राभिषेक, गणेश जी के बीज मंत्र का जप, गणेश जी का नियमित दर्शन करना, यह आपके लिए जो है वो काफ़ी लाभकारी होगा। केतु देव की अगर दशा अंतर्दशा चल रही हो, उनसे संबंधित जप, पूजा पाठ करना लाभकारी होगा। उनसे संबंधित दान करना, दान को हालांकि मैं उपचार नहीं मानता, एक नेक काम है, तो केतु का मंत्र जप करके तब दान करें। केवल दान करने से कोई लाभ नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर यहाँ पे थोड़ा शुभ नहीं है, अशुभ योग बना रहा है। आपको सावधान अधिक रहना चाहिए और सावधान रहने में कॉन्शियस तो रहना ही चाहिए, साथ में साथ दैवी कृपा की प्राप्ति हो। इसलिए गणेश जी के, पहले भी बोला था, कोई हंस रहा था, मैंने देखा उस पर कि बड़ा आपने पीछे पड़े रहिए। हाँ, सच में पीछे पड़े रहिए कि बस रहो मेरे साथ,
जो है वो आपको हटना नहीं है, क्योंकि केतु का जो प्रभाव है वो बड़ा अप्रत्याशित होता है और सूर्य मंगल दोनों सब एक ही नेचर के लगभग हैं, एकदम त्वरित रिजल्ट देने वाले। और तीनों की युति जो है वो अधिकांश कर्म क्षेत्र और पराक्रम क्षेत्र के अलावा बहुत तगड़ा चोट और विस्फोट और कटने फटने का योग बनाता है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा ध्यान आप रखें। हाँ, व्यापार के दृष्टिकोण से अचानक अधिक धन लाभ का योग कम से कम ये युति बनाएगी, अधिक धन लाभ का योग बनाएगी। कर्ज और शत्रु जो अगर कहीं हैं तो वो समाप्त होंगे। राहु और शनि के प्रभाव के कारण धन प्राप्ति हो तो जाए, लेकिन बचे कैसे, इस पर विचार करना आवश्यक है। तो यह था सूर्य के गोचर का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।